सीधा असर आपकी जेब पर। दुनिया में छिड़ी जंग अब आपके शहर की सड़कों पर दिखने लगी है। ईरान अमेरिका युद्ध ने भारतीय परिवारों के बजट पर सीधा प्रहार किया है। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल है, क्या ये शुरुआत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका युद्ध का सीधा असर अब भारतीय आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल बेचने वाली देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर का उछाल आया है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने और अमेरिका और ईरान द्वारा एनर्जी से जुड़ी जगहों पर हमले करने से ग्लोबल सप्लाई में रुकावट आ गई है। पेट्रोल डीजल की कमी की चिंताओं के बीच भारत के कई राज्यों में लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं। वहीं एलपीजी संकट के कारण भी फिलिंग स्टेशनों और डिपो के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। देश के टियर 1 शहरों में हैदराबाद सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। गुरुवार को यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर रहीं। हैदराबाद में 107 रुपये 46 पैसे पेट्रोल की कीमत रही। वहीं कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में 105 रुपये 41 पैसे, मुंबई में 103 रुपये 54 पैसे, बेंगलुरु में 102 रुपये 92 पैसे और दिल्ली में 94 रुपये 77 पैसे कीमतें रहीं। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल हैदराबाद में 95 रुपये 70 पैसे, भुवनेश्वर में 92 रुपये 77 पैसे, चेन्नई में 92 रुपये 39 पैसे और नई दिल्ली में 87 रुपये 67 पैसे रहा। ईंधन की कीमतों की अफवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट्स के बाद असम के गुवाहाटी सहित कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। यही हाल एलपीजी का भी है, जहां रीफिलिंग स्टेशनों और डिपो के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। फिलहाल नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं और सीधे 5 रुपये से ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं डीजल की कीमतों में 3 रुपये से ज्यादा का उछाल आया है। इस घटना के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस ऊर्जा संकट को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रही है, क्योंकि वो पर्याप्त राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने में नाकाम रही। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत वर्तमान में प्रमुख ईंधन और उर्वरकों की कमी का सामना कर रहा है। सरकार की लापरवाही का नतीजा आम जनता भुगत रही है। विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है। उन्होंने ऐसी बात कही है। फिलहाल नायरा एनर्जी ने कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उन्होंने इजाफा किया है, लेकिन अब दूसरी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, वो इस प्राइस को किस तरीके से देखती हैं और आने वाले समय में क्या ये कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस हिसाब से हम लोगों की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है, हम सब उसके हिसाब से चलें। बिकॉज अगर सब लोग इसकी अपनी गाड़ियां जरूरत से ज़्यादा भरते रहेंगे तो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हम अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। सो वी शुड डू इट। आई अंडरस्टैंड के वॉर की पोजीशन है, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री कंट्री में अभी कम है, ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट जितना चाहिए हमको उतना ही लेना चाहिए। ये सब फेक न्यूज है। ये सब व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं और ग्रुप पे भेज रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा और गैस की टंकी नहीं मिलेगी। गैस की टंकी वगैरह सब मिल रही है। और दूसरा क्या है, ये जो दुकानदार है ब्लैक से टंकियां बेच रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, घरेलू लोगों को नहीं हो रही है। पीछे वाली टंकी में मैंने देखा नहीं है। मैं यहीं पेट्रोल लेता हूँ तो मैं यहीं पे आ गया हूँ। हाँ, सुबह से भीड़ है। एक्चुअली थोड़ा सा केओस है। लोगों ने व्हाट्सएप पे गलत मैसेज पहुंचाया है कि पेट्रोल अवेलेबिलिटी नहीं है और थोड़ा सा डिले भी है पीछे से, तो इस वजह से हाँ, वो तो कहीं ना कहीं बैकलॉग पे है, सप्लाई पे भाई डिमांड पे है, सप्लाई पे है और थोड़ा सा प्रेशर भी लोगों में मेंटल आ जाता है कि हम पहले से फ्यूल ले लें, जो मैंडेटरी चीज है। चलेंगे कैसे? हाँ, काफी भीड़ लगी है। अभी एक आगे पेट्रोल टंकी पे गया, ये जो आपके सिविल हॉस्पिटल के बगल में है, वहाँ भी तेल नहीं है। अब वो कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डलवा लिए, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। आप बताइए आप क्या क्या इंसान करेगा। अभी गैस में लाइन लग कर हम आ रहे हैं, अब पेट्रोल में लाइन लगी। हाँ, ऐसे ही तो लग रहा है, और क्या चीज है। इस पे फर्क तो काफी पड़ रहा है, लोग दहशत में है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो गैस और पेट्रोल और डीजल की काफी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है किस तरह से जनता को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। और मैं तलवार पेट्रोल टंकी पे लाइन में लगा हुआ हूँ
और तेल हमारे गाड़ी में बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अभी लाइन में कब तक पहुंचता हूं तो मालिक ही जाने। मिल पाता है तेल, नहीं मिल पाता है। हम बोल रहे हैं ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन तो सबको तो थोड़ा थोड़ा करके सबको होना चाहिए ना। किसी को फुल टंकी दे रहा है, किसी को एक अन्ना भी नहीं मिलेगा, तो कोई ये बात तो नहीं है ना। स्कैसिटी क्यों हुआ है? तेल का तो स्कैसिटी नहीं होना चाहिए थे। अब क्या किस चीज के लिए नहीं हुआ, बाहर से तेल नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, और मोदी सरकार तो बोला है लॉकडाउन ही होगा फिर से, अब देखिए क्या होने वाला है। एक क्राइसिस मतलब जो पेट्रोल पंप का ओनर है वो लोग मतलब जो पहले का बाकी था ना वो लोग का, तो बाकी मतलब अपडेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो ओरिजिनल बात ये है कि वो पेट्रोल जब पैसा आगे का पैसा कंप्लीट करेगा तो तभी वो लोग का न्यू करके पेट्रोल देगा। अभी फिलहाल पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल ले रहा है पार्टी से तो पैसा पेंडिंग है, इसलिए वो पैसा अपडेट होने से नया करके और पेट्रोल देगा। सर देखो, हमारी मतलब नॉर्मल बंदों पे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज बंदे ने जितना पेट्रोल डलवाना है उतना तो डलवाएगा ही। अगर वो 2000 का डलवाता है तो वो 2000 का ही डलवाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से कि पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, उसने डलवाना उतना ही है। तो आई डोंट थिंक तो मेरी जेब पे तो आई डोंट थिंक तो कोई फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ सर, सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए इस चीजों पे कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बट अभी ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, तो इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। तो वो हम सरकार का भी समझ सकते हैं कि क्यों महंगा हो रहा है सामान, बिकॉज बाहर से सामान आ नहीं रहा है वॉर के थ्रू। वॉर रुकना चाहिए। हाँ, वॉर रुकना चाहिए। वॉर रुकेगी तभी कुछ शांति होगी, नहीं तो वॉर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आई डोंट थिंक सो कि हमें पेट्रोल मिलेगा भी। अभी तो पेट्रोल हमें मिल रहा है, अच्छी बात है जो आपका पेट्रोल आ रहा है, रशिया से आ रहा है इस समय पे बढ़ना मे बी नॉर्मल इंसान के लिए, जो एवरेज अर्निंग मिडिल क्लास लोग हैं, शायद उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि मेजर कम्यूटिंग होती है लोगों की, इवन 2 व्हीलर्स वगैरह सब लोगों के लिए। बट आई डोंट नो, अब क्या ही कह सकते हैं इस चीज पे। थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, आई नो 2 रुपए बढ़ना भी बहुत बड़ी चीज है पर लीटर पे। एंड रेस्ट देखते हैं कि मेरे को अगर मैं एक अपर मिडिल क्लास में आती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम श्योर कि बाकी कंट्री के लोगों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी पॉकेट पे। मैं संगीता देवी आपको रिपब्लिक भारत टाइम्स से विदा लेती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय हमें बताइए, और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए हमारे सहयोगी कैमरामैन किस्मत अली के साथ। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद।